देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद की एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है। और इस मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके अलावा इस मेडिसिन के बारे में दो बातें और भी कही जाती हैं, जिसमें से पहली बात यह है कि अगर कोई डॉक्टर इस मेडिसिन का सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख ले तो फिर वो किसी भी बीमारी को सही कर सकता है। और दूसरी बात जो इस मेडिसिन के बारे में कही जाती है वो ये कि अगर आपकी मां नहीं है तो फिर आप इस मेडिसिन को जरूर खाइए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेडिसिन बिल्कुल एक मां की तरह आपकी और आपकी सेहत की देखभाल करती है। और ये मेडिसिन है त्रिफला। और इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि वो इंसान जो रोज त्रिफला खाता है उसे कितने सारे फायदे मिलते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि त्रिफला असल में कहते किसे हैं। देखिए, त्रिफला असल में 3 फलों का कॉम्बिनेशन है जो हरड़, बहेड़ा और आंवला को 1:2:4 के रेशो में मिलाकर बनाया जाता है। अब इन तीनों चीजों के फायदों को भी समझ लीजिए। देखिए, त्रिफला में सबसे ज्यादा क्वांटिटी आंवला की डलती है और आंवला की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह आपके शरीर में टॉक्सिन्स को यानी विषैले तत्वों को इकट्ठा होने ही नहीं देता। दूसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वो है हरड़। और देखिए, हरड़ को असल में योगवाही औषधि कहा जाता है। और योगवाही औषधि से मतलब यह है कि किसी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ अगर हरड़ दी जाए तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना पूरा असर दिखाती है। और तीसरी चीज जो त्रिफला में डाली जाती है वो है बहेड़ा। और बहेड़ा की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये आपके शरीर के तीनों दोषों को यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर देता है। यानी अगर ये तीनों दोष बढ़े हुए हैं तो इनको कम कर नॉर्मल कर देता है, और अगर कम है तो इनको बढ़ाकर नॉर्मल कर देता है। इस चीज को भी समझिए कि पूरे आयुर्वेद में डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए बहेड़ा से बेहतर कुछ भी नहीं है। यानी त्रिफला में जो आंवला है ये आपके शरीर से सभी बुरी चीजों को कम कर देता है और बहेड़ा आपके शरीर में सभी अच्छी चीजों को बढ़ा देता है। और जो हरड़ है ये आंवले को और बहेड़ा को बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब करवाता है और इनका पूरा असर निकालता है। इस चीज को भी समझिए कि देखिए, त्रिफला का मेन इंग्रेडिएंट आंवला होता है, पर जब आंवले को हरड़ और बहेड़ा के साथ मिला दिया जाता है तो आंवले के गुण और प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। और यही चीज हरड़ और बहेड़ा के साथ भी होती है। यानी हरड़ और बहेड़ा जब आंवले के साथ लिए जाते हैं तो इन दोनों के गुण और प्रभाव कई गुना बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप दिन भर में इतना ही आंवला, इतना ही हरड़ और इतना ही बहेड़ा अलग अलग समय पर लें तो आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना इन तीनों चीजों को साथ में लेने पर होगा। और मेडिकल लैंग्वेज में इस चीज को सिनर्जिज्म कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कोई इंसान पहले से ही स्वस्थ है तो फिर उसको त्रिफला लेने की जरूरत ही क्या है। और इस चीज को समझने के लिए आप आयुर्वेद के 2 बेसिक प्रिंसिपल्स को समझ लीजिए। और इसमें से पहला प्रिंसिपल यह है कि शरीर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें से 90% बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। और इसीलिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो फिर आपको अपना पेट स्वस्थ रखना चाहिए। और क्योंकि त्रिफला डाइजेस्टिव सिस्टम को यानी पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने की सबसे असरदार मेडिसिन है, इसीलिए भले ही चाहे आप स्वस्थ ही क्यों ना हो तो भी आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल यह है कि शरीर की सभी बीमारियां वात, पित्त
और कफ के डिसबैलेंस की वजह से होती हैं, और क्योंकि हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से और अपने खाने पीने की आदतों की वजह से अपने वात, पित्त और कफ को बैलेंस नहीं रख सकते, और क्योंकि त्रिफला वात, पित्त और कफ को बैलेंस कर देता है, इसीलिए भले ही हम चाहे स्वस्थ ही क्यों ना हो, तो भी हमें त्रिफला जरूर लेना चाहिए। अब देखिए, त्रिफला के बहुत सारे फायदे होते हैं, और इसीलिए इन सभी फायदों को एक एक करके समझ भी लीजिए। सबसे पहली चीज देखिए, अगर यह पूछा जाए कि एक इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने की सबसे बेहतरीन मेडिसिन कौन सी है, तो फिर त्रिफला की कोई काट नहीं है। देखिए, त्रिफला का सबसे पहला फायदा तो यह है कि त्रिफला एक बहुत ही अच्छा लैक्सेटिव होता है, यानी ये आपकी आंतों के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन एक तो हो ही नहीं पाता, और अगर है भी तो सही हो जाता है। यानी त्रिफला आपके पेट को साफ करता भी है और आपके पेट को साफ रखता भी है। और इसी वजह से जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं जो पेट साफ करने के लिए ली जाती हैं या दी जाती हैं, उन सभी में त्रिफला जरूर होता है। पर क्योंकि पेट साफ करने वाली दवाइयों का असली मकसद पेट साफ करना होता है, इसीलिए इन सभी दवाइयों में त्रिफला के साथ साथ सनाए पत्ती भी डाल दी जाती है। और सनाए पत्ती अगर महीने में एक आध बार ले ली जाए तो बहुत ही अच्छी रहती है, पर अगर रोज ले ली जाए तो ये आपके शरीर के सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को खींच कर बाहर निकाल देती है। और इसीलिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की यानी अगर आपको कब्ज की परेशानी रहती है तो फिर आप त्रिफला लीजिए, पेट साफ करने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां मत लीजिए। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, त्रिफला जो है ये आपके लिवर और किडनी के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब जरा सी इसकी वजह भी समझ लीजिए। देखिए, तला भुना खाने की वजह से, सब्जियों में पेस्टिसाइड्स के होने की वजह से, या कि फिर शराब पीने की वजह से हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, त्रिफला इन सभी टॉक्सिन्स को मल, मूत्र और श्वेत के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। इसके अलावा अगर आप कुछ इस तरह का काम करते हैं जिसकी वजह से आपको दिन भर बैठे ही रहना पड़ता है, या कि फिर जिसकी वजह से आप ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते, तो आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप यह भी समझिए कि जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं रहती है तो फिर आपको भूख भी खुलकर लगती है और आप जो भी खाते हैं पूरी तरह से हजम होता है। यानी त्रिफला न केवल आपकी भूख बढ़ा देती है, बल्कि आप जो कुछ भी खाते हैं ये आपकी बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब करवा देती है। और इसीलिए वो लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, यानी वो लोग जो बहुत तेजी के साथ अपना वजन और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें त्रिफला जरूर लेना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि त्रिफला में जो हरड़ होती है ये एडिपोज टिश्यूज को, यानी वो टिश्यूज जो फैट्स को स्टोर करते हैं, ये उनको खत्म करती है। और इसीलिए वो लोग जो मस्कुलर बॉडी बनाना चाहते हैं, या कि फिर वो लोग जो अपना वजन कम करना चाहते हैं, उन लोगों को त्रिफला जरूर लेना चाहिए। यानी आप कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी बीमारी जैसे पेट दर्द, हाजमे की खराबी, उल्टी या दस्त, पेचिश या मरोड़, गैस या एसिडिटी या पेट में कीड़े हों, तो इन सभी तरह की परेशानियों के लिए आप केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और आपकी पेट से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां होंगी वो सही हो जाएंगी, और अगर नहीं है तो कभी भी नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले होते रहते हैं, या आपके मसूड़ों में सूजन रहती है, या दांतों में दर्द रहता है, या अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और इन सभी परेशानियों को भूल जाइए। पर अगर आपको पायरिया है तो आपको न केवल त्रिफला खाना चाहिए, बल्कि त्रिफला के चूर्ण से
आपको अपने मसूड़ों की मालिश भी करना चाहिए। ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आ जाइए सर्कुलेटरी सिस्टम में। देखिए, त्रिफला आपके खून में यानी आपकी ब्लड स्ट्रीम में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन सभी टॉक्सिन्स को पसीने से या कि फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप एकदम तरोताजा महसूस करते हैं और आपको थकान, आलस या भारीपन महसूस नहीं होता। इस चीज को भी समझिए कि अगर आप थकान, आलस या भारीपन महसूस करते हैं तो फिर आपको त्रिफला शहद के साथ लेना चाहिए, और जितना त्रिफला ले रहे हैं उतना ही शहद भी लेना चाहिए। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, त्रिफला में जो हरड़ होता है ये आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल कर देता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है ये उसको आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको कभी भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसीलिए अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री हाई ब्लड प्रेशर की या अगर कहा जाए हार्ट प्रॉब्लम्स की है तो फिर आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। यह हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। और देखिए, त्रिफला रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यानी अगर आपको सूखी खांसी रहती है या कि फिर अगर आपको गीली खांसी भी रहती है तो त्रिफला इन दोनों को सही कर देता है। इसके अलावा अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो फिर त्रिफला आपके लिए खास तौर पर फायदेमंद है, क्योंकि त्रिफला में जो आंवला होता है ये पुराने से पुराने कफ को खींचकर बाहर निकाल देता है। यह हो गई दूसरी चीज। तीसरी और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, देखिए, त्रिफला में जो आंवला होता है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इसीलिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं या कि फिर अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन रहता है तो फिर आपको त्रिफला जरूर लेना चाहिए। अगली चीज, और देखिए, त्रिफला लेने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि त्रिफला में जो आंवला रहता है ये न केवल आपकी खाल में कसावट लाता है बल्कि ये आपकी खाल में लोच भी पैदा करता है। और न केवल ये, त्रिफला की वजह से आपके नाखून और आपके बाल चमकदार और शानदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको कील मुहासे होते रहते हैं या अगर आपको फोड़े फुंसी होते रहते हैं या कि फिर अगर आपको किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शंस होते रहते हैं तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और 6 महीने के अंदर अंदर आपकी जितनी भी स्किन की परेशानियां हैं सब की सब जड़ से दूर हो जाएंगी। इस चीज को भी समझिए कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए न केवल आपको त्रिफला खाना है बल्कि आपको इसे नीम की पत्तियों के पेस्ट के साथ मिलाकर उस जगह पर लगाना भी है। इसके अलावा अगर बालों की बात की जाए तो त्रिफला बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों का पतला होना रोकता है, बालों का समय से पहले सफेद होना रोकता है और बालों का झड़ना भी रोकता है और साथ ही साथ बालों की चमक भी बढ़ाता है। और देखिए, इन सभी फायदों के लिए आपको न केवल त्रिफला खाना चाहिए बल्कि अपने बालों पर लगाना भी चाहिए। पर देखिए, इस चीज को भी समझिए कि अगर आपके बाल हेरिडिटी की वजह से झड़ रहे हैं तो आपके बाल झड़ेंगे तो जरूर, पर बहुत देर से झड़ेंगे। इसके अलावा त्रिफला आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद रहता है और आंखों को फायदा पहुंचाने के लिए आपको त्रिफला खाना भी चाहिए और सुबह सुबह त्रिफला के पानी से अपनी आंखों को धोना भी चाहिए। और इसके लिए आप रात में 10 ग्राम त्रिफला आधा लीटर पानी में रख दीजिए और सुबह सुबह इस पानी को रुमाल से छानकर उस पानी से अपनी आंखें धो लीजिए। और इससे न केवल आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है बल्कि अगर आपकी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो वो भी सही हो जाता है। अब आ जाइए जेनिटो यूरिनरी सिस्टम पर। और देखिए, वो औरतें जिन्हें आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस रहते ही हैं, उन औरतों को त्रिफला जरूर लेना चाहिए। और ऐसा इसलिए
क्योंकि त्रिफला सभी तरह के यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को और इर्रेगुलरिटीज को सही कर देता है। अब देखिए, ये तो हो गए छोटे मोटे फायदे। अब त्रिफला का असली फायदा भी समझ लीजिए, और वो ये है कि त्रिफला आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्रिफला में ना केवल एंटी इन्फ्लेमेटरी बल्कि एंटी वायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी एलर्जीज से बचे रहते हैं। यानी वो लोग जो त्रिफला लेते रहते हैं उन्हें हर बार मौसम बदलने पर जुकाम नहीं होता। और इसके अलावा भी वो लोग जिन्हें साल भर जुकाम बना रहता है या कि फिर जिनकी नाक साल भर बंद रहती है, इस तरह के लोगों को त्रिफला जरूर लेना चाहिए। दूसरी चीज, और देखिए, क्योंकि त्रिफला में अच्छी खासी क्वांटिटी में आंवला होता है, इसी वजह से त्रिफला एक बहुत ही अच्छा ब्रेन टॉनिक भी है। यानी अगर आप त्रिफला लेते हैं तो न केवल आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा बल्कि आपकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सही तरह से नींद नहीं आती, या अगर आपके सिर में दर्द रहता है, या अगर आपको चक्कर आते रहते हैं, तो आप केवल त्रिफला लेना शुरू कर दीजिए और थोड़े ही समय में आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तीसरी चीज, और देखिए, त्रिफला को असल में सभी रसायनों का राजा कहा जाता है। और रसायन असल में उस चीज को कहा जाता है जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस, यानी जिसकी वजह से शरीर बूढ़ा होता है, उस प्रोसेस को धीमा कर देता है। यानी अगर आप त्रिफला लेते रहते हैं तो आप अपनी असली उम्र से कम 5 या 10 साल तक छोटे दिखेंगे। अब देखिए, ये तो हो गए त्रिफला के सभी फायदे। अब सवाल ये उठता है कि त्रिफला कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, और इसका जवाब बहुत ही आसान है। जितनी आपकी उम्र है, आपको उतना रत्ती त्रिफला रोज खाना चाहिए। दूसरा सवाल ये उठता है कि त्रिफला कब खाना चाहिए, और देखिए, त्रिफला खाने का सबसे सही समय होता है खाना खाने के 45 मिनट बाद। और इसीलिए जैसे ही आप खाना खा चुके उसके 45 मिनट के बाद आपको त्रिफला हल्के गुनगुने पानी के साथ ले लेना चाहिए। और तीसरा सवाल यह उठता है कि त्रिफला लेना कब से शुरू कर सकते हैं और इसे कितने समय तक खा सकते हैं। और इसका जवाब यह है कि आप चाहे जब से इसको लेना शुरू कर सकते हैं, और जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप इसे रोज खा सकते हैं। आखिरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह वीडियो आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए, तो इस वीडियो को फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करिए। और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।